नमस्कार दोस्तों। बड़ी से बड़ी संकट को खत्म किया जा सकता है बैसाख के महीने में मिट्टी के मटके में इस प्रयोग को कर दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में संकटों से घिरे रहते हो, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं दोस्तों। परेशानियां, संकट कई रूपों में हमारे घर में आते हैं। बीमारी के रूप में, धन संपत्ति के अभाव के रूप में, एक दूसरे के कलेश के रूप में, मतलब हमारे घर में किसी भी रूप में संकट और परेशानियां आती ही रहती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बैसाख के महीने में इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और गुरुदेव महाराज ने खुद से दावा किया है कि बैसाख के महीने में मिट्टी के मटके में ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कार्य में सिद्धि दिलाने वाला है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बैसाख का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है और साथ में बैसाख के महीने में यदि भगवान शिव को हम बेलपत्र समर्पित करते हैं और उसका सेवन इत्यादि करते हैं तो उससे हमारे घर में चल रही बड़ी से बड़ी बीमारी से हमें जल्दी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मंदार का, यानी जिसको हम आंकड़े का पुष्प बोलते हैं, वो नीला आंकड़ा जो होता है, यदि हम भगवान शिव को उसको समर्पित करते हैं, एक फूल मात्र यदि हम भगवान शिव को बैसाख के महीने में मंदार के पुष्प को जब हम समर्पित करते हैं तो हमें हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव को हर एक वो चीज़ प्रिय है जो संसार में लोग पसंद नहीं करते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें नीले मंदार के पुष्प को चढ़ाना चाहिए, साथ में बेलपत्र के पत्ते को भी जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बैसाख के महीने में बेलपत्र के पत्ते को चढ़ाकर उसके बाद उसका सेवन करना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी हमें अच्छा रखता है, साथ में हमारे घर में चल रही संकटों से भी हमें दूर रखता है। बात करते हैं कि बैसाख के महीने में आपको एक मिट्टी के बर्तन का किस प्रकार प्रयोग करना है जिससे आपके घर में शीतलता आ जाए, आपके घर में एक दूसरे से प्रेम हो जाए, घर में धन धान्य संपत्ति की बढ़ोतरी होने लगे या कोई लंबी समय से बीमारी चल रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, बैसाख के महीने में आपको मिट्टी के बर्तन यानी मटके की मैं बात कर रही हूँ। आपको एक मिट्टी का मटका लेना है, चाहे आप उसको बड़ा ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, आपकी सामर्थ्य। आपको क्या करना है, संडे के दिन, यानी आपको संडे के दिन, किसी भी बैसाख के दिन आप वैसे कर सकते हो, लेकिन संडे के दिन आप यदि, क्योंकि भगवान शिव का जो खास दिन होता है वो सोमवार का बताया जाता है, तो आप सोमवार के दिन करिए, ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो आप किसी भी दिन करिए। पूर्ण बैसाख का महीना ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको क्या करना है, संडे के दिन रात्रि में जब आपके घर में सभी लोग खाना पीना खा पी लें, पूरे किचन को आप पवित्र कर दें, साफ सुथरा कर दें, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मिट्टी का आपको मटका लेना है या घड़ा जिसको बोलते हैं वो लेना है। छोटा सा आप ले लीजिए, आपको बहुत बड़े मटके को लाने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा ले लेना है। उस मटके में आपको गंगा जल डालना है दोस्तों, गंगा जल डालना है, साथ में आपको एक बेलपत्र उसमें डालनी है और आपको कहाँ रख देनी है, अपने घर की गैस, यानी जहाँ पर हमारा चूल्हा होता है वहाँ पर हमें उसको ढक कर रखना है। दोस्तों, याद रखना है, खुला नहीं छोड़ना है, ढक कर रखना है। पूरी रात्रि के लिए हमें रखा हुआ रहने देना है। उसके बाद सुबह में उठ के आप अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए, खुद भी स्वच्छ हो जाइए, स्नान इत्यादि से आप जैसे ही फ्री होते हैं घर की पूजा पाठ को संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आपने जो मटके में जल रखा था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिट्टी के मटके में जब हम जल को रखते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है और हमें शीतलता प्रदान करने के साथ साथ हमारे मन को भी तृप्त करता है। तो उस जल को हमें ले जाना है किसी भी शिवालय में, क्योंकि भगवान शिव को शीतलता देना या शीतलता में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप बैसाख के महीने में यदि भगवान शिव को उस मिट्टी से भरे हुए मिट्टी के घड़े में जो जल भरा हुआ उससे यदि अभिषेक कराते हो, जो रात्रि भर के लिए रखा होता है, तो भगवान शिव इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर में चल रहे बड़े से बड़े संकट को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, उपाय बहुत छोटा है, आपको सुनने में भी लगेगा कि बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों, हमने कई बार देखा है शिवालय में, देवालय में, शिवलिंग के जस्ट ऊपर बैसाख महीने में ही मटका रखा जाता है, जो एक एक बूंद करके जल जो है वो नीचे
गिरता है। जो एक एक बूंद करके जो जल गिरता है वो भगवान शिव की पुत्रियां हैं, भगवान की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहती हैं। तो इस तरीके से और आपको एक और कार्य कर लेना है कि आप जो एक लोटा जल ले गए थे, मतलब जो मटका आप जल ले गए थे वो चढ़ाना है। उसके बाद आपको एक मटका जल आपको भर के, यदि संभव हो जाए तो आपको शिवलिंग के ऊपर जो मटका रखा है उसमें भी जल जरूर डाल देना है। यानी आपका जो जल है वो भगवान शिव को एक एक बूंद करके काफ़ी देर तक शीतलता प्रदान करते रहे। दोस्तों, वैशाख के महीने में ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है और हर किसी को करना चाहिए अपने जीवन को सुख और सुंदर बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है हमें कभी कोई संकट आए तभी हम इस तरीके के भगवान के संपर्क में जाएं या उपायों को करें। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने मन की खुशी के लिए या भगवान की खुशी के लिए भी कोई कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे हम पर कृपा दृष्टि बनी रहे और संकट आने का मौका कभी हमें मिले ही ना कि हमारे घर में संकट आया है, अब हमें बहुत बड़े उपाय की करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आप विश्वास करिए, जब हम भगवान के संपर्क में रहते हैं तो हमें कोई भी संकट कभी भी हिला ही नहीं सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र वैशाख महीने में लोगों को इस जानकारी को पहुंचा देगा। क्योंकि वैशाख के महीने में बहुत बड़ी बड़ी मान्यताएं होती हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हो। प्रदीप मिश्रा गुरुदेव महाराज खुद से ये उपाय बताते हैं और उन्हीं का ये उपाय है जो मैं आज आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें मुखबाणी से गुरुदेव महाराज की जो भी उपाय मिलता है वह मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाती हूँ। और गुरुदेव महाराज के द्वारा बताया हुआ हर उपाय हर व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करता ही करता है। ये हम लाइव एग्जाम्पल देखते हैं जब वह अपनी भागवत में उन पत्रों को पढ़ते हैं जिन पत्रों के जरिए से लोगों के जीवन में सुख प्रदान हुआ है, बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हुई है, बड़े से बड़े मतलब जो संकट होते हैं, जैसे घर में धन संपत्ति का अभाव होना या व्यापार चलते चलते बंद हो जाना, कई प्रकार के संकट होते हैं, लोग अपने पत्रों में लिख लिख कर वर्णन कराते हैं। तो आप लोगों को भी लगता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, तो आप लोग भी भगवान शिव से इस उपाय को जरूर करिए। साथ में अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और यदि आपका बच्चा भगवान शिव पर इस जल को समर्पित करता है तो बच्चे की बुद्धि में शीतलता आती है, साथ में बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में शुद्ध धन दान संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। आप दोस्तों, थोड़ा सा जल आपको जब भी आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और आपको लगे कि आपके घर में कुछ भय है या कोई आपको परेशानी है जो परेशान कर रही है, कोई काली शक्ति है, तो आपको क्या करना है, शिवालय से आपको थोड़ा सा जल जरूर लाना है। जो जलाधारी से बहता हुआ नीचे की ओर जाता है उसको जरूर लाना है और आपको घर के हर कोने में जरूर छिड़कना है, क्योंकि वह जल कोई साधारण जल नहीं रह जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देता है। अपना जहाँ पर भी होता है वहाँ पर कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों, भगवान पर विश्वास है तो सब कुछ है और यही सत्य है, बाकी की दुनिया असत्य है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो हम आज देख रहे हैं या हम अपने रिश्ते निभा रहे हैं, ये सारे के सारे असत्य हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्य है तो शिव है और सत्य है तो हरि है। इसके अलावा हमारी दुनिया में हमें कुछ भी चीज़ से ज़्यादा लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि आप पर कृपा करें।